कल दिन जो पीओके पाकिस्तानियों के लिए था सो कॉल्ड आजाद कश्मीर, और वही आज समय का खेल देखिए। जब पाकिस्तान के चेहरे से मुखौटा हटा है, वही पाकिस्तानियों का सो कॉल्ड आजाद कश्मीर क्या बन चुका है बहन जी। सॉरी, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर। और ये मोहतरमा कोई इंडियन नहीं है, बल्कि 100% शुद्ध पाकिस्तानी है। यही नहीं, पाकिस्तान के पीछे उनके बुरे दिन इस कदर पड़ चुका है, जो पाकिस्तान की बुराई सुनते ही 100 कोस दूर भाग जाया करती थी, आज वो खुद अपने ही मुंह से पाकिस्तान के ऐसी की तैसी कर रही है। आपके झंडे पे चांद है और हमारा झंडा छत पे है, तो लेट पाकिस्तान नो। अरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट छोड़ो, कोरिया वाले तक पाकिस्तान की ऐसे की तैसे कर रहे हैं। मैं कोरिया से हूँ, मैं पाकिस्तान का नहीं। आज जितना भी दुख दर्द पीड़ा पाकिस्तान को दुनिया भर से मिल रही है, इतने दुख दर्द पीड़ा में तो कोई भी मुल्क बोलने के लिए मजबूर हो जाए। बंद करो, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, मैं राजनाथ सिंह से गुजारिश करता हूँ। पाकिस्तान के दुख का लेवल इतना हाई हो चुका है, पाकिस्तान वाले ये तक बोलने पे मजबूर है, भाईजान मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ। फिर बहुत बड़ा वाला सवाल उठता है, हम लोग बोलते हैं यार ये मेरा पाकिस्तान है, ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा किसका पाकिस्तान है। बताओ कितने भोले लोग हैं, बेचारे ये तक पता नहीं कर पा रहे कि किसका पाकिस्तान है। देखो कंफ्यूजन तो होना जायज है, क्योंकि पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी मेकर बात बात पे अब्बा भी तो बदल लेते हैं, लेकिन अगर गहरी सांस लेकर शांत मन से सोचा जाए तो जवाब सामने है। लेकिन दिक्कत ये भी तो है, बेचारे सीधा सीधा बोल भी तो नहीं सकते, क्योंकि भाई ये आदमी तुरंत हाथापाई पे आ जाता है। इसलिए सबसे अच्छा उपाय संगीत के माध्यम से बोलो। जीने की इजाजत दे दे, आपको नहीं मिलेगा। देखा आ गया ना हाथापाई पे। एक्चुअल में कोई इनकी भी गलती नहीं, ये तो बेचारे बस मालिक के ऑर्डर को फॉलो करता है। अगर फॉलो नहीं करता है तो बेचारे को फिर से लंदन जाना पड़ जाएगा, और अगर ज्यादा मूड खराब हुआ तो इनकी जैसी हालत भी हो सकती है। फिर पाकिस्तान वालों ने बीच का रास्ता निकाला है, इज्जत भी बची रहे और जेल में सरना भी न पड़े। सिंपल फंडा ये बोल दो, लेकिन ये अपनों की जंग में किससे जीतूं किससे हारूं। इनके अपने इतने अपने हैं, इनका वो तशरीफ भी लाल कर देता है तो फिर भी ये बोलता है किससे जीतूं किससे हारूं। इनके अपने इतने अपने हैं, वो इनका दाढ़ी भी उखाड़ जाए फिर भी बोलेगा किससे जीतूं किससे हारूं। और इनके अपने इतने अपने हैं, इसे वो गंजा कर गया फिर भी इनकी जुबान से क्या निकल रहा है, किससे जीतूं किससे हारूं। लेकिन वही कहते हैं ना, एक ही पेड़ पे लगे कुछ आम खट्टे भी हो सकते हैं और कुछ मीठे भी। ये तो रहे मीठे आम, अब आइए आपको मिलवाते हैं खट्टे आम से। मैं पूरी कौम को ये कॉल दे रहा हूँ कि 7 अगस्त की तैयारी करें, और सिर्फ तैयारी करने नहीं बोल रहा है बल्कि भरपूर तैयारी करें। और ये मैसेज चौकों और चौराहों पर ये मैसेज पहुँचना चाहिए, यही नहीं, तालीमी इदारों में पहुँचना चाहिए, और इसके अलावा खेतों खलियानों में पहुँचना चाहिए। लेकिन जनाब खेतों और खलियानों में भी यही आवाज गूंजेगी, फिर जनता खाएगी क्या जनाब, ये थोड़ा रिस्की लग रहा है। बाजारों में पहुँचना चाहिए। हाँ ये ठीक है, लेकिन जनाब इतना तिकड़मबाजी क्यों है, तो वो अपने ही ना। एक मर्तबा इस कुव्वत का इजहार आपने कर दिया तो ये फिर हुक्मरान आपके आगे नहीं टिक सकेंगे। एक समय ऐसा था हिंदुस्तान में फॉग ही फॉग चल रहा था। जनाब हिंदुस्तान में तो फॉग चल रहा है, लेकिन समय ने करवट ली और आज समय ऐसा है पाकिस्तान में फॉग ही फॉग चल रहा है। बस फर्क इतना है, हिंदुस्तान वाला पास लाने के लिए था और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान वाला पास आने से रोकने के लिए है। अरे लोग छोड़ो, तरक्की तक पाकिस्तान के पास नहीं आ पा रहा है। साहिबो मईशत डूब गई, मुल्क फिर टूटने के करीब है, गुर्बत उरूज पर है। और ये अगर कोई बोल दे ये मुजाहिरों की जो फंडिंग है वो बाहर से हो रही है, कुछ को तो ये लगता है ये फंड, अभी जितने काम है सारे पानी से ही हो रहे हैं। हाँ, पानी में चलने वाले ड्रोन का आविष्कार इसलिए यही तो किया गया है, ताकि पाकिस्तान की बर्बादी के लिए पानी के जरिए ड्रोन के माध्यम से आसानी से पैसा भेजा जाए। जनाब उतना भी कोई खाली नहीं बैठा है, एक्चुअल में ये सब जो हो रहा है इनकी खुद की देन है। बस दिक्कत ये है इनकी कोई गैर बदल ही नहीं पाता है, मजबूरन खुद की बदलनी पड़ती है। अब जरा गेयर बदले। देखिए फील्ड मार्शल जो है वो कौम का हीरो है। और हीरो की क्या पहचान है, लड़की के कमेंट बॉक्स में जाकर नौकरी मांगना। तो नौली साहब कह रहे हैं मैं पाकिस्तान आर्मी सोल्जर हूँ, मुझे क्या जवाब मिलेगा आपके पास? और फिर जवाब भी ऐसा ही दी जो कौम के हीरो से तो बिल्कुल भी मैच नहीं करती हो। भाई जाके जंग करो ना, इधर जवाब क्या ढूंढ रहे हो? अब भाई किसी की बेटी को छेड़ोगे, बेटी का बाप कन्यादान तो नहीं करेगा ना, ये जवाब तो आना ही चाहिए। मैं फौज की ईंट से ईंट बजा दूंगा। फिर रिप्लाई भी तो आना चाहिए, नहीं तो भाई क्या ही इज्जत रह जाएगा इन भाई साहब की। इस्लामाबाद लाहौर से इस टाइम खबर आ रही है, पुलिस के थ्रू उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं। अब जरा गेयर बदले। ये मुल्क भी मेरा है, ये फौज भी मेरी है। बस देख लिया, यही होता है इन बेचारों के साथ। बेचारे अपनी मर्जी से पाकिस्तान में हवा ले और छोड़ भी नहीं सकते हैं, बस यही इज्जत है इनकी। और घर में तो इज्जत मिलती नहीं, फिर इन गुलामों को इंडिया से इज्जत चाहिए और इज्जत के साथ साथ प्यार भी चाहिए। इंडिया वालों आप लोगों से सिर्फ एक ही सवाल पूछा था मैंने कि आप लोग पाकिस्तान से प्यार करते हो या नहीं। देखो इज्जत मांगी नहीं जाती है, खुद बनानी पड़ती है। मांगने से भीख मिलती है, इज्जत नहीं। और मांग मांग कर खुद से ही तो खुद की इज्जत की वाट लगाई है। शहद से मीठा और पहाड़ से ऊंचा दोस्त चीन का हाथ तो इसमें कुछ ज्यादा ही लंबा है। पाकिस्तान जो है अपनी उस
इकोनॉमिक सवाल के ऊपर खड़ा है कि चाइनीज का जो डेट है कि शायद आप उससे बाहर ना निकल। और कुछ पाकिस्तानी तो अब इस लोन के माया जाल से बचने के लिए इंडिया अब्बा की भी मदद लेने की सलाह दे रहे हैं। पाकिस्तान को भारत की जरूरत पड़ गई है, भारत को जरूरत है पाकिस्तान आने की। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है ना, जैसे ही कोई इंडिया से हेल्प मांगने की बात करता है, झट से अगले ही पल दूसरा आकर इंडिया को मदद करने से इनकार कर जाता है, और वो भी खुद पाकिस्तानी ही होता है। ये अली बाबा 40 चोरों का गाँव है, कौम सो रही है तो ये कौम को ना जगाए। कोई बोल रहा है जगाओ, कोई बोल रहा है मत जगाओ। मेरे हिसाब से पाकिस्तान को एक कंफ्यूज मुल्क घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि इतने कंफ्यूज लोग शायद ही कहीं दुनिया में होंगे। पहले तो सारे मिलकर मुल्क की वाट लगाते हैं, फिर वाट लगाने के बाद निकम्मों को अफसोस भी होता है। सिस्टम हैज कोलैप्स्ड, इसका अफसोस। भाई सिस्टम तो कोलैप्स होगा ही, भाई सब पता ना चला कर हमें इस तरह से बांध दिया है कि हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इसलिए बचा हुआ है कि इंडिया का वो पड़ोसी है, वरना कब का एक था पाकिस्तान हो गया रहता। खुद ही सोचो, कोई भी देश तब चलता है जब वहाँ के लोग अपने अपने काम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जनता खुद बोल रही है हमें बांध दिया गया है, फिर मुल्क छरके से रहा है, और सारा काम तो फौज करती है, आटा से लेकर डाटा बेचने तक। गाइस मैं आपको दिखाऊं पाकिस्तान कैसे तरक्की कर रहा है। रात के 2 बज रहे हैं, हम DHA में रहते हैं जो कि लाहौर का सबसे प्रीमियम एरिया है, बट यहाँ पे लाइट नहीं है। मतलब मेन सिटी का ये हाल है, तो सोचो छोटे मोटे गांव शहर मोहल्ले का क्या हाल होगा। वहाँ तो मानो बिजली आना आविष्कार ही होगा। दुनिया की जंग रखवा रहे थे, बट अपने मुल्क के हालात ही के चल रहे हैं। यही तो खूबसूरती है पाकिस्तान की, और इंडिया से बराबरी भी तो करनी है, चाहे उसके चक्कर में चड्डी बनियान सब कुछ ही क्यों ना बिक जाए। कौन मांगता? ये उसे मांगता जिसे मांगने से पाकिस्तान में इज्जत छोड़ो, एम्बुलेंस में डालने के लिए पेट्रोल तक नहीं मिला। वो है कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। आए हाय। और ये सिर्फ लड़के लड़कियों को मिलेगा, बाकी ओ बाबा जी आपकी सफेद दाढ़ी आपको नहीं मिलेगा। नहीं, ये तो गलत बात है। क्यों नहीं मिलेगा? मुल्क की तरक्की में क्या बाबा जी का हाथ नहीं है? और ये क्या बात हुई, आपकी सफेद दाढ़ी है आपको नहीं मिलेगा? जिन्ना को इसके साथ घर थोड़ी ही बसाना है। फिर ये बाबा जी इस अपमान को ले लेते हैं अपने गुर्दे पे। बोला ये नहीं मिला तो क्या हुआ, हम सीधा वो लेंगे जो लौंडे तक नहीं ले पा रहे हैं, और वो चीज है एक जिंदा लड़की। जानू मेरे नाल ब्याह कर ले। और इनकी हीरोपंथी तो देखो, इस उम्र में जो बुढ़ापे का एकमात्र सहारा बन जाए उसे रिजेक्ट कर देता है। कर ले मेरे नाल ब्याह। रेड लाइंस क्रॉस हो रही हैं। हाँ, रेड लाइन तो सच में क्रॉस हो रही है। जो उम्र वृद्धा पेंशन लेने की है, उस उम्र में टेंशन लेने की कोशिश की जा रही है। मुझे तो कभी कभी लगता है ये मुल्क है या चिड़ियाघर, जहाँ विचित्र से विचित्र जानवर भरे पड़े हैं। जिसे वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए उसे लड़की मिल रही है, और जिसे लड़की मिलना चाहिए उसे पेंशन मिल रही है। और प्रमोशन की बात तो छोड़ ही दो, सारा कुछ मिला लेकिन बेचारे को अपना प्यार नहीं मिला। और कहीं इसीलिए तो नहीं, इसका सारा फ्रस्ट्रेशन POK की जनता पे निकाली जा रही है। ऐसा लग रहा है POK के लोगों को हुड के पास पहुंचा के ही दम लेगा, और इंडिया के लिए तो मानो एक तरफ से अच्छा भी है। अरे POK लेने के बाद कम से कम जो पाकिस्तान ने कचरा भर रखा है वो तो पहले ही साफ हो जाएगा ना। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियो आप और भी देख सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।